अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, जो चर और अचर में तरंगित है, उस प्रभु के परम तत्व स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, जो मेरे भीतर प्रकट होकर मुझे साक्षात आत्मज्ञान के दर्शन कराता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु ही ब्रह्मा है, वह गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के बगल से गुजरती हुई गंगा नदी के तट पे बसे चुनार मिर्जापुर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज का ऋषि आश्रम, जिसका नाम श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ है, जो पहाड़ों और नदियों की गोद में बसा हुआ है। आश्रम सक्तेशगढ़ में प्रतिवर्ष एक ऐसा त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो सिर्फ गुरु शिष्य पे आधारित है, जिसका नाम है श्री गुरु पूर्णिमा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। भारत में श्री गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार माना जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। यह पर्व आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु महाराज जी की दर्शन एवं पूजा अर्चना करते हैं। यह भी जाता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेष रूप से ऋषि मुनियों और गुरुओं के स्मरण के लिए मनाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पे कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अर्थात गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। यहाँ के भक्त गुरु महाराज जी को बहुत चाहते हैं। श्री गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु के सामर्थ्य, शिक्षा और मार्गदर्शन का कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनको हृदय से नमन करते हैं। परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज सक्तेशगढ़ आश्रम चुनार मिर्जापुर में ही विराजते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
पूज्य स्वामी जी एक महापुरुष हैं। महापुरुष शब्द एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में उपयोग होने वाला शब्द है और इसका अर्थ होता है एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति। स्वामी जी समय और नियम के बहुत पाबंद हैं। पूज्य स्वामी जी परम पूज्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं। यह आश्रम प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है। विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ यह ऋषि आश्रम संत महात्माओं का एक गुरुकुल है। यहाँ थोड़ी दूर पर ही बाबा सिद्धनाथ की दरी है। सिद्धनाथ की दरी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। जो न केवल यहाँ बल्कि श्री परमहंस आश्रम की हर शाखा में आपको देखने को मिलेगा। श्री गुरु पूर्णिमा के आयोजन पर शक्तिशगढ़ आश्रम में भारत के हर एक कोने से भक्त पूज्य स्वामी जी का दर्शन करने आते हैं। आश्रम में भंडारा प्रसाद एक प्रचलित प्रथा है जो भक्त्यात्मक समुदायों में सेवा का हिस्सा है। भारतीय आश्रमों में भक्तों और आगंतुकों को भोजन सेवा कराना एक पवित्र कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा का रूप माना जाता है। प्रसाद की तैयारी में विशेष रूप से रीतियों का पालन किया जाता है और साफ सुथराई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर सभी भक्तों को समर्थित करने के लिए भोजन को बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इस अवसर पर भक्तों की संख्या लाखों तक होने के कारण प्रसाद बनाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। भंडारा प्रसाद की तैयारी और बंटवारा अक्सर स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी को शामिल करता है। भंडारे में सब्जियां भारी भरकम मात्रा में देखने को मिलता है। आश्रम में श्री गुरु पूर्णिमा की तैयारी पूरे 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। श्री गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री परमहंस आश्रम में पूरे भारत से तो लोग आते ही हैं। आसपास के जिले खासकर बनारस, भदोही, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बलिया, सोनभद्र, इलाहाबाद के भक्तगण ज्यादातर होते हैं और अक्सर स्वामी जी के दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं।
भक्त तन मन धन जिससे बन पड़ता है सेवा में लगे रहते हैं। पूरा आश्रम को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जाता है। श्री गुरु पूर्णिमा पे श्री परमहंस आश्रम ऐसे सजता है मानो धरती पे स्वर्ग उतर आया है। ऐसा भी मानना है कि भंडारा प्रसाद का सेवन करने से आध्यात्मिक आशीर्वाद तो मिलता ही है और यह दैवी संपत्ति से जोड़ने का एक तरीका भी है। पूड़ी, कई तरह की सब्जियां, देसी घी का हलवा, बुनिया, पुलाव और न जाने क्या क्या व्यंजन प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। परमात्मा प्रेम वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति अद्वितीय प्रेम में स्थित होता है। यह अद्वितीय प्रेम एक ऊंचे स्तर की आत्मिक एकता और दिव्यता को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को भगवान के साथ एक मानता है। बड़ी संख्या में सेवादार भंडारा में प्रसाद तैयार करने में अपनी भागीदारी देते हैं। कोई पूड़ी बेल रहा है तो कोई सब्जी काट रहा है, कोई खीर बना रहा है तो कोई रोटी के डिपार्टमेंट में बिजी है। यहाँ की रसोई इस समय देखने योग्य है, जब लाखों लोगों का भोजन एक साथ पक रहा है। बड़े बड़े कराहे बर्तन में लाखों लोगों का प्रसाद बनाने की विधि भी अद्भुत है। श्री गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर छत्तीसगढ़ आश्रम मानो महाकुंभ जैसा दृश्य हो जाता है। श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में बहुत से कलाकारों का भी जमघट लग जाता है।
कलाकार जन अपने अपने अद्भुत कला और संगीत प्रस्तुति से लोगों को रिझाते रहते हैं। संतों सो सदगुरु मोहि भाव, कबीर गुरुमुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरु चरणन की ओर। गुरु समान दाता नहीं, या जग में है कोई, बलिहारी वे शिष्य की जो गुरु चरणन में होई। गुरु के समान दाता कोई नहीं, गुरु कुछ लेते नहीं, आपको जो निजी आत्मिक संपत्ति प्रस्तुत है वे उसको जगा देते हैं, प्रदान कर देते हैं। इसलिए गुरु समान दाता नहीं। और जब आत्मिक संपत्ति पा गया, विपद छूट गई, विपद विदारणा हार। और शिष्य कैसा होना चाहिए? बलिहारी व शिष्य की जो गुरु चरणन में होए। उस शिष्य के ऊपर बलिहारी हैं जो गुरु के चरणों में समर्पित हो। तो गुरु एक स्थिति, गुरु एक क्वालिटी है। इसी स्थिति का चित्रण संत कबीर ने इस भजन में किया है। संतों सो सदगुरु मोहि भाव, संतों वो सदगुरु मुझे रुचिकर है जो आवागमन मिटावे, सो सदगुरु मोहि भाव। दौलत डिगे ने बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, संतों सो सदगुरु मोहि भाव। कौन सा सदगुरु प्यारा लगता है, रुचिकर है? तो जो आवागमन मिटावे, दौड़ कर चले जाओ। अरब, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, फिर भी उनका उपदेश डगमगाएगा नहीं, बोलने से विस्मित नहीं होगा। मनुष्य बैठा बैठा डोलता ही रहता है, शरीर यहाँ पड़ा है, मन पता नहीं कहाँ भटक जाता है। यही है डोलना। तो आपके हिलने डुलने से डगमगाता नहीं।
वह सद्गुरु मुझे रुचिकर है जो आवागमन मिटावे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। आवागमन माने आना और जाना, जन्मना और मरना, इसका फंद काट दे। वह सद्गुरु मुझको रुचिकर है तो बिनु समाहट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। बिना किसी श्रम के हठ क्रिया से अलग सहज समाधि लगावे। वो सद्गुरु मोहि भावे। द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद अरु जावे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। बिनु श्रम साधना में भजन जगाना साधारण बात है। वे समाधि दिलवा दे, तब तक हमारा साथ न छोड़े, साथ चले। पहले इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है, लेकिन संयम तक ऊपर उठाकर छोड़ मत दो। श्री गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर ब्रह्मवेला में श्री परमहंस आश्रम में आरती का समय हो चला है। ब्रह्मवेला की आरती का प्रचलन आश्रम में बहुत पुराना है। पहले डमरू शंखनाद की ध्वनि से आरती का आह्वान किया जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवं परमानंदं अमर शरीरं अविकारी निरगुण निरमूलम् धरीस्थूलम् काटनशूलम् भवभारी सूरत निज सोहम् कलिमल कोहम् जनमन मोहन छवि भारी। ओम जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेव। आरती होने के बाद सभी संत एवं भक्तगण धूना पे दंडवत प्रणाम करते हैं और विभूति से माथे पे तिलक लगाते हैं। आश्रम में प्रणाम करने की विधि भी अद्भुत है। आश्रम में सभी संत एवं भक्तगण एक दूसरे को बड़े छोटे के हिसाब से विधिवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम के बारे में रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। सद्गुरु संत दंडवत प्रणाम, आश्रम, भंडारा, प्रसाद, भजन, ध्यान, सेवा, प्रणाम, आशीर्वाद, ये सभी परंपराएं सनातन धर्म में भगवान राम के समय से या उससे भी पहले से चला आ रहा है। धीरे धीरे एक एक करके सभी संतजन धूना घर से आरती करके बाहर आने के बाद बड़े छोटे के हिसाब से सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु पूर्णिमा पर आरती के बाद सबसे पहले पूज्य स्वामी जी अपने गुरु महाराज पूज्य श्री परमहंस जी महाराज जी का दर्शन, फूल माला अर्पण करके चंदन का तिलक कर प्रणाम करते हैं और उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद कुछ संत जन वहीं पे स्वामी जी का दर्शन करते हैं। राखई गुर जो को विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। गुर के वचन प्रतीति न जेहि। बड़ी संख्या में संतजन बाहर दर्शन के लिए गुरु महाराज जी की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुख सिद्धि तेहि। ओम जय गुरुदेवं जय गुरु। श्री गुरु पूर्णिमा का सबसे सुनहरा समय यही होता है जब शिष्य अपने गुरु महाराज जी का इंतजार करें। गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। स्वामी जी जैसे ही बाहर आते हैं, लोग दर्शन के लिए टूट पड़ते हैं। कोई फूल माला तो कोई रुद्राक्ष। श्री गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। गुरु का महत्व भारतीय समाज में बहुत अधिक है और गुरु को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक महान और प्रतिष्ठित पद मिला है। इस वक्त पूज्य स्वामी जी अपने प्रिय भक्तों से घिरे हुए हैं और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद वर्षा कर रहे हैं। संत जन भी दर्शन के लिए बड़े ही उत्साह से धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। गुरु शिष्य के बीच एक गहरा और प्रेमपूर्ण संबंध होता है। शिष्य अपने गुरु की शिक्षा का आभास करता है और उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करता है। गुरु एक स्थिति है।
गुरु शिक्षा का स्रोत होता है और आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन करने वाला होता है। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य के जीवन को सही मार्ग पर चलाने में सहायक होता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ सिखाता है। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। गुरु शिष्य को संस्कृति और धर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। कबीर के अनुसार पोथी पढ़कर कोई पंडित नहीं बनता। सच्चा पंडित तो वह है जो प्रभु के प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर दे। प्रेम के एक अक्षर को पढ़कर जिसने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया हो, वही सच्चा पंडित है। वह उसे आदर्शों, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों की सीख देता है ताकि वह समाज में उच्चतम मूल्यों की ओर बढ़ सके। गुरु की आज्ञा आ वहीं, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो दास को आवागमन नसाए। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। वह उसे मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन की महत्वपूर्णता की शिक्षा देता है ताकि वह अपने आत्मिक स्वरूप को समझ सके। सभी संत जन बारी बारी से स्वामी जी के दर्शन के लिए आगे आते जाते हैं। पूज्य स्वामी जी भी अपने निज सहज स्वरूप में बैठ के भक्तों और संतों को दर्शन दे रहे हैं। श्री गुरु पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यही है कि शिष्य को अपने गुरु महाराज का दर्शन लाभ हासिल हो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। यहाँ संतजन गुरु महाराज के दर्शन का लाभ ले रहे हैं और बाहर भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब पूज्य स्वामी जी के दर्शन को आतुर है। श्री गुरु पूर्णिमा पर जैसे ही स्वामी जी दर्शन देने के लिए सत्संग हॉल की तरफ निकलते हैं तो लाखों भक्तों का हुजूम समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे लेता दिखाई देता है।
प्रशासन भी अपने तरफ से व्यवस्था में लगे रहते हैं कि दर्शन करने में भक्तों को कोई असुविधा न हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सब एक दूसरे पर गिरते उठते एक साथ दर्शन के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। मीडिया खबरों की माने तो लगभग 20 लाख भक्त श्री गुरु पूर्णिमा पर स्वामी जी का दर्शन लाभ लेने यहाँ आए हैं। बहुत भयंकर भीड़ का सैलाब को संभालने में प्रशासन के भी छक्के छूट जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय के जयकारों से पूरा श्री परमहंस आश्रम गूंज उठता है। स्वामी जी सत्संग हॉल में पहुंच जाते हैं तो भक्तों के मुख से सिर्फ एक ही शब्द पूरे आश्रम में सुनाई देता है, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो अखंड दरबार की जय, हर हर महादेव। पूरा श्री परमहंस आश्रम जयकारों से गूंज उठता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, जो चर और अचर में तरंगित है, उस प्रभु के परम तत्व स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, जो मेरे भीतर प्रकट होकर मुझे साक्षात आत्मज्ञान के दर्शन कराता है। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये गुरु और शिष्य के मध्य बहुत ही पावन पर्व है। गुरु महाराज से शिक्षा लेकर दूर दराज भजन चिंतन तथा पास रहते हुए सभी साधकों और भक्तों के लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल प्रसाद पाना गुरु पूर्णिमा नहीं है। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि गुरु का गुरुत्व शिष्य में पूर्ण हो जाए। वर्ष भर में कितनी प्रगति हुई, कितनी भूलें हुई, उन सब का परिमार्जन गुरु महाराज के समक्ष हो जाए। साधना का पथ प्रशस्त हो जाए। साधना में तथा गुरु महाराज के प्रति मन में श्रद्धा की जो कमी आई है, उस कमी की पूर्ति हो जाए। इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व वर्ष भर में हुई कमी को दूर करता है। साधक को प्राप्त अनुभवों का सूत्र, जो साधनात्मक प्रश्न बनते हैं, उनका समाधान प्राप्त करना तथा गुरु महाराज के दर्शन और पूजन के बाद उनसे प्राप्त निर्देशों का पालन करना, पुनः साधना में तत्पर होना,
गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना गुरु पूर्णिमा में मिलने वाली वस्तुएं हैं। वो कहते हैं अंधकार को और लोग कहते हैं प्रकाश को, जो हमें अंधकार अर्थात मोह से, संसार से प्रकाश अर्थात परमात्मा की ओर ले चले, वह गुरु कहलाती। नास्ति तत्व गुरु परम भी ठीक लगाना। गुरु से अधिक कोई परम तत्व नहीं है, जो अविनाशी तत्व है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो परम तत्व परमात्मा है, वही परम गुरु है। जिसने उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर ली, वही परम गुरु है। उसने अपने हृदय में उस गुरुत्व को प्राप्त कर लिया, जो सबका मूल तत्व है, सत्य है, परमात्मा है। इसलिए सद्गुरु एक स्थिति है जिनकी संसार भर में पूजा की जाती है। शिव आदि सद्गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना। भगवान शिव आदि योगेश्वर हैं। देवर्षि नारद, महर्षि लोमस, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, सबके गुरु भगवान शंकर ही थे। शंकर आदि सद्गुरु थे। उन आदि योगेश्वर सद्गुरु भगवान शिव के प्रति श्रद्धा निवेदन से ही गुरु पूर्णिमा की परंपरा का प्रादुर्भाव है। भगवान श्री कृष्ण, नारद सब सद्गुरु की स्थिति वाले महापुरुष थे। अनसुईया आश्रम में प्रथम गुरु पूर्णिमा गुरु महाराज की शरण में हम चित्रकूट आए। चित्रकूट एक विश्व बाहुल्य तीर्थ है। राम जानकी के हजारों मंदिर हैं। सबके यहाँ अन्नकूट मनाया जाता है। रामनवमी, रासलीला, जन्माष्टमी, सारे त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहीं नहीं मनाई जाती थी। एक दिन एक पंडित आए जो आश्रम के भगत थे। वे चित्रकूट क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के जाने माने पंडित थे। उन्होंने आपे ही महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज परसों गुरु पूर्णिमा है। तो महाराज ने सुना तो कहा, पंडित कैसी गुरु पूर्णिमा? पंडित बोले, महाराज ये व्यास पूर्णिमा है। वेद व्यास ने श्रुत ज्ञान की परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए लौकिक पारलौकिक सारे ज्ञान को लिपिबद्ध किया। लेखन की पूर्णता पर शिष्यों ने गुरुदेव की पूजा की थी। तभी से गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। पंडित तो इतिहास बताकर चले गए,
तीसरे दिन जो शिष्य थे 4-6, वहां पर उन्होंने परामर्श किया, जंगल से जंगली फूल ले आए, छोटे छोटे फूल, तो माला बना ली, बेलपत्र पर ओम ओम लिख दिया, चंदन का टुकड़ा तो महात्माओं के यहाँ होता ही है, तो चंदन घिसा और विधिवत कटोरी में लिया, फूल और माला थाली में रखकर चले आए। गुरु महाराज ने पूछा, काहे रे, आज कैसे सनक गए हो? तो वो बोले, गुरु महाराज, आज गुरु पूर्णिमा है, हम भी अपने गुरु महाराज की पूजा करेंगे, चरण धोएंगे। गुरु महाराज बोले, मैं गोड़ न धोई हूं। अच्छा, तो एक नाखून धो लो, दाहिने पैर का अंगूठा धोया और लोगों ने चरणामृत लिया, फूल सिर पर रख दिया, चंदन लगा दिया विधिवत, और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पढ़कर शिष्यों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया, दूने से विभूति खा लिया, लगा लिया, हो गई गुरु पूर्णिमा। कुछ देर बाद महाराज बोले, क्यों रे, जब गुरु पूर्णिमा मना ही लिए तो हलवा बनना चाहिए। 1 किलो गाय का घी, डालडा का आविष्कार तब नहीं हुआ था, तब की बात है। 1 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चीनी, यही हलवा बनाने का माप था। विधिवत हलवा बना, 3 आदमी और पहुंच गए थे, 6 पहले से थे, हो गए 9 आदमियों ने वह हलवा प्रसाद लिया और भंडारा हो गया। श्री गुरु पूर्णिमा पे संत जनों का भी सत्संग होता है। सभी संत जन अपने निज अनुभव भक्तों से साझा करते हैं। कोई गुरु के महत्व के बारे में बताता है, कोई सत्संग के लाभ के बारे में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध कर। बेचारा अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, भगवान कहे युद्ध कर, अगर नहीं युद्ध करेगा तो तुझे पाप लगेगा, पाप को प्राप्त हो। यहाँ घर में यदि युद्ध हो जाए, पति पत्नी मारपीट कर ले, भाई भाई मारपीट कर ले, परिवार पटीदारों में अगर युद्ध हो जाए तो क्या आपको शांति मिलेगी? महीनों टेंशन बना रहता है, भय बना रहता है। गांव से गांव लड़ जाए तो उस एरिया में निकलोगे नहीं। युद्ध से कहाँ शांति मिलती है? युद्ध से तो और टेंशन, चिंता, भय बना रहता है। बारह नाम जपा जब देव होई तरन तारण नटे। एक बार नाम
यहाँ पे भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। भोजन प्रसाद को भक्तों, आगंतुकों और स्थानीय समुदायों को बैठा के परोसा जाता है। यह प्रसाद साझा करने की क्रियावली है जो एकता, भाईचारा और समुदाय सेवा की भावना को दर्शाता है। आश्रम में प्रसाद वितरण की भी सुविधा बहुत अद्भुत है। एक साथ पंगत में बैठा के भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। लाखों भक्तों को प्रसाद वितरण करना भी आसान काम नहीं है, लेकिन संत जनों की योजना और भक्तों का साहस और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। सब आइटम सभी भक्तों तक पहुंचे, इसकी मूलभूत योजना पहले से तय रहती है। सब प्रसाद की सामग्री को व्यवस्थित रूप में निकाला जाता है और सभी भक्तों में परोसा जाता है। श्री परमहंस आश्रम में श्री गुरु पूर्णिमा पे लाखों भक्तों के आने जाने का प्रचलन बहुत पुराना है। भक्तों को इस रूप में भोजन की सेवा करना निस्वार्थ सेवा के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे आध्यात्मिक प्रयासों में अधिक मूल्य दिया जाता है। महात्मा जन भी अपने अपने सेवा में बहुत ही तत्परता से लगे रहते हैं और भक्तों को सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पूज्य स्वामी जी का अनोखा प्रसाद लाल गमछा से पूरा सक्तेशगढ़ आश्रम लालम लाल हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लालम लाल। केवल भोग मांगने आता। अब इसी तरह कोई रोग से जा रहा है, कोई के बेटा बेटी नहीं है, कोई मुकदमा, कोई नौकरी के लिए कि गुरु महाराज कृपा कर दे, कोई भक्ति के लिए थोड़ी आता है। अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए भाग भाग के जा रहे हो। अब कामना की पूर्ति जहां हो जाती है वही हमारा इष्ट बन जाता है। तो इसलिए कबीर ने कहा कि ही समझाऊं सारा जग अंधा, एक दो होते तिन्हें समझाई, सब ही भुलाने पेट के धंधा। श्री गुरु पूर्णिमा में पूरा सक्तेशगढ़ आश्रम मेले में तब्दील हो जाता है। पूरा सक्तेशगढ़ आश्रम में श्री गुरु पूर्णिमा पे स्टॉल की लाइन लग जाती है। जहां तक नजरें जाती है गाड़ी ही गाड़ी और आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। मोटरसाइकिल स्टैंड की उचित व्यवस्था और गाड़ियों की व्यवस्थित लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु ही ब्रह्मा है, वह गुरु ही विष्णु है
गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? तो इस पे कहते हैं कि गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें भगवान से मिलाया है। इस प्रकार हमारे जीवन में गुरु का महत्व अत्यधिक है और उनका सम्मान एवं आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। कहीं चाय का स्टॉल लगा है और भक्तों को सेवा भाव से चाय पिलाया जा रहा है, तो कोई आए हुए भक्तों का मुफ्त में इलाज कर रहा है। हमारे आपके भीतर ईश्वर की महिमा अगर समझ में आ गई, किसी को भी, तुलसी को समझ में आ गई, कबीर को समझ में आ गई, सूर को समझ में आ गई, मीरा को, सबरी को, इनको ईश्वर की महिमा समझ में आ गई, और जहाँ ईश्वर की महिमा समझ में आई तो इनका जीवन ईश्वरमय हो गया। श्री गुरु पूर्णिमा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन श्री परमहंस आश्रम में संत विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। जिसने लगाए निज मस्तक में उसकी तो तकदीर बनी। तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर। जितने मात्रा में संत जन उपस्थित होते हैं उनसे कहीं ज्यादा साध्वियां भी बढ़ चढ़कर इस धर्म कर्म में भाग ले रही हैं।
संतों की भारी भीड़ आश्रम में उपस्थित है। कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है जग में, इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस वस्तु। भारत के कोने कोने से पधारे हुए संतों को स्वामी जी अलग से बैठा के अमृतवाणी का पान कराते हैं। जन्म जन्म के रोग मिटा दे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज भी बाण मारते, गुरु ऐसा मारा बाण, कठिन कर काम, गुरु ऐसा मारा बाण, कठिन कर काम। सद्गुरु ने ऐसा बाण मारा, कठिन कर काम। खाने में जो कंकड़ आ जाता है, करकने लगता है, ऐसे ही सद्गुरु का बाण हृदय में करकने लगता है। पीड़ा उत्पन्न हो गई, वे भूल ही नहीं पा रहा है। सद्गुरु ऐसा मारा बाण। सद्गुरु कैसा बाण मारते हैं, ये तीर वाला नहीं, शब्द बाण। शब्द बाण सद्गुरु ने मारा, जाय हृदय खटका, बीच कलेजे पीर उठी है, धीरज ना धरता, गुरु ऐसा मारा बाण, कठिन करता। शब्द बाण। एक तो शब्द जैसे गाय बोली, भैंस बोली, हॉर्न बोला, ध्वनि प्रदूषण से बड़े बड़े शहर कांप रहे हैं। आखिर शब्द है क्या? शब्द हमारा आदि का, आदि तत्व, अनादि तत्व परमात्मा है। शब्द उनके श्रीमुख का सीधा प्रसारण है, और जब भगवान के ही श्रीमुख का प्रसारण मिल गया तो शब्द हमारा आदि का, पल पल कर हो याद, अंत फलेगी मोहली भीतर वाली, ऊपर की सब बात, उस शब्द को पल पल कर हो याद। पल पल में स्मरण करो कि प्रभु ने कहा क्या, भगवान चाहते क्या है। ये शब्द बाहर दुनिया से नहीं आता, अंत में हृदय भीतर वाली ही फलीभूत होगी। ऊपर वाली तो सब बकवास है। यदि हमारे हृदय में भगवान रास्ता प्रशस्त नहीं करते तो वह शब्द जागृत नहीं है। तब कितना भी सूरत लगावे, कितना भी चिंतन में दौड़ लगावे, अंधी सूरत, अंधा रास्ता। शब्द बाण सद्गुरु ने मारा, जाय हृदय खटका। यदि शब्द का दरवाजा नहीं मिला, लौटकर आवागमन में ही भटकता रहता है।
तो शब्द एक परमात्मा प्रदत्त वाणी है। सदगुरु द्वारा यह आत्मा जो प्रस्तुत है, यदि में जागृत हो जाती है और मार्गदर्शन करने लगती है। दूसरे शब्दों में, जिस परम तत्व परमात्मा की हमें चाह है, प्रभु की आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाते हैं। उठाने, बैठाने, चलाने, समझाने लगते हैं, भजन करवाने लगते हैं। जाए हृदय खटका, हृदय के अंदर खटकने लगता है। वह शब्द बराबर उन्हें सचेत करता रहता है। बीच कलेजे पीर उठी, धीरज ना धरता। विरह की वेदना जो जागृत हो गई, ए दुख दाह जड़े दिन छाती। भूख न वासर नींद न राती। कब पावे, कैसे पावे, कितना जल्दी प्राप्त कर लें, ये विजय भगवान के वियोग की वेदना जग गई। श्री गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर सक्तेशगढ़ आश्रम मानो महाकुंभ जैसा दृश्य हो जाता है। चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। संतों का इतना बड़ा जुमावड़ा एक साथ देखने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। पार हो गई पत्थरों की अहिल्या, चरण धूल के पाने से। भारत में संतों का बहुत बड़ा महत्व है। संत भारतीय समाज और संस्कृति में कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन चरणों की महिमा जुग जुग गाते हैं सब वेद पुराण। संत जन लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेश और शिक्षाएं जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करती हैं। सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। संतों के अनुभवों और शिक्षाओं से हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने तथा समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल। इतना ही नहीं, संतों के उपदेशों का अनुसरण करने से हमारी आत्मा की उन्नति होती है और हम भगवान के निकट जाते हैं। पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों के धाम। पूरे सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूरे धाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाए निज मस्तक में, उसकी तो तकदीर बनी। संत भारतीय संस्कृति और परंपरा के संरक्षक होते हैं। चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु।
चंदन और अबीर बनी। भारत के हर राज्य से पधारे संत महात्माओं को बड़े भाव से भोजन प्रसाद कराया जाता है। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। फिर सभी महात्माओं को शाल, यथार्थ गीता पुस्तक दक्षिणा के रूप में पूज्य स्वामी जी की ओर से भेंट किया जाता है और बड़े मान सम्मान और भावना के साथ उनकी विदाई की जाती है। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। भारत में संतों ने अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की है जो आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। सत्कर्मों को करता जा तू। संतों ने समाज को आत्मनिर्भरता और सेवा का संदेश दिया। करता जा तू, व्यर्थ न होवे जीवन। सुमेरे सुमेरे करे। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। परम तत्व को समझेगा जो, परम तत्व को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान। संतों का जीवन और उनकी शिक्षाएं समाज को एक सकारात्मक दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धर्मो कर्मो जबो प्राणी तज के। धर्मो कर्मो जबो प्राणी तज के। राहो धरो मुखी चलते हैं साधु संतों। सभी महात्मा जन हाथ में यथार्थ गीता पुस्तक लिए धीरे धीरे अपने आश्रम, कुटी और तपस्थली की ओर रवाना हो रहे हैं। अपना रूप बदल। सभी के हाथों में यथार्थ गीता पुस्तक है। यथार्थ गीता अपने में एक संपूर्ण शास्त्र है और यह स्वामी जी के महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अमृत वाणी गीता ज्ञान। इतना ही नहीं, ये मानव मात्र का अतर्क धर्म शास्त्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज यथार्थ गीता पाठ घर घर में हो रहा है। आप भी अपने घर में यथार्थ गीता पाठ करें, जिससे घर में सुख, शांति और एक परमात्मा का भजन होता है। श्री हरि कहते तुझसे वंदे।
इस दिन का मुख्य संदेश यह है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और गुरु ही हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दे के भी ऐसे गुरु महाराज का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। ऐसे सदगुरु को हृदय से प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, जो चर और अचर में तरंगित है, उस प्रभु के परम तत्व स्वरूप को मैं नमन करता हूं, जो मेरे भीतर प्रकट होकर मुझे साक्षात आत्मज्ञान के दर्शन कराता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु ही ब्रह्मा है, वह गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं।